कि तू फौज में मत जा, यही रहे। लेकिन नरेश फौजी की जीत थी, भगवान देवनारायण का आशीर्वाद लिया, मैंने देश की रक्षा किया। फिर 2018 का चुनाव में वापिस 1 महीना आया, बाइक के ऊपर गांव-गांव घुमा। ये लोग बोल रहे, मैं इनको बताना चाहता हूँ, अगर विदुड़ी के नाम में नरेश ने कोई पैसा लिया, ये भगवान देवनारायण मेरे को अभी की अभी ले ले, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जितना विदुड़ी के लिए नरेश ने किया, अगर इस बेगू में कोई कर दे तो मेरे को बता देना। मेरी क्या शर्त थी, मैंने क्यों उसका पीछा छोड़ा, मैंने क्यों समाज को विजय बेसला को यहाँ बुलाया, आपके सामने सब रखा जाएगा। मेरी शर्त यह थी 2018 में, श्रीमान आप आ रहे हो या गुजरू में कितनी शिक्षा पीछे है, मैं पूरे मेवाड़ के बेगू एरिया से एकला फौजी में बाहर जाता हूँ। इन लोगों ने मैंने उन्हें कमेंट किया था, एक सरकारी एकेडमी और एक नर्सिंग कॉलेज और एक हर गांव से 5 लड़के हिंदुस्तान जंग में लगा दे। तो उसने मेरे से क्या बोला कि फौजी तू तो फौजी है, तेरे को क्या लेना, तेरे को 5-10 लाख चाहिए तो ले ले, लेकिन ये फौजी जीता है तो दीर्घा के लिए जीता है, किसी मई का लाल में दम नहीं जो मेरे को खरीद सके। मैं मरने से नहीं डरता, मरना तो है बॉर्डर पे एक दिन, भगवान देवनारायण का आशीर्वाद रहा तो सब कुछ अच्छा ही होगा। ये इसलिए मैं इसके खिलाफ हुआ, मेरे से किसी राजनेता से कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन जो समाज की बात करेगा, जो मेवाड़ की बात करेगा, हम उसको नेता मानेंगे। यहाँ कोई भी अगर एक बेगू के अंदर थानादार कलेक्टर हो किसी समाज का, तो मेरे साथ बता सको शिक्षा के पिछड़े हुए कितना एरिया अपना राजस्थान में 33 जिलों में नंबर 0 पे बेगू आती है। शिक्षा के मामले में कुछ नहीं है। अगर चाहता काटुंदा तालाब का 10 करोड़ का मिट्टी खुद के प्लाट में डाल दिया, 5 करोड़ का एक छात्रावास बना सकता था, यहाँ की गरीब जनता पढ़ लेती। किस में चाह उस नेता के यहाँ जमीन, हम सोचा कि बाहर से आया हमारी सेवा करेगा। ये गरीब जनता ने उसका हरा हुआ आया था भरतपुर से, इन गरीब जनता ने अपने मुकद पे बिठा के विधानसभा में पूछाया, क्या गलती की आपने, क्या गलती की, क्या गलती की बताओ आपने, कब तक डरोगे, कब तक डर के घर में बैठे रहोगे। मेवाड़ के गुजरो, तुम्हारे लिए मां पन्ना दाई गुजरी ने 400 किलोमीटर पैदल चल के अपना बेटा चंदन का बलिदान दिया। क्या मिला, क्या मिला बताओ मेरे को आज आप। कुछ नहीं, गुजरी शब्द मिट गया, रहा तो सिर्फ पन्ना रहा, पन्ना, कुछ नहीं मिला तुमको। मैं आपसे बता रहा हूं, जाग जाओ, उठ जाओ, समय गया। किसी आका की हुकूमत मेवाड़ के ऊपर नहीं चलेगी। डरने की कोई जरूरत नहीं, डरने की कोई जरूरत नहीं। आप आराम से आवाज को आवाज उठाना सीख जाओ। नेता अपन ने बनाया था, किसी दूसरा ने नहीं बनाया था। अगर पगड़ी सिर पे रख सकता हूं तो मेवाड़ के लिए पगड़ी नीचे उतार सकता हूं, इतनी ताकत रखता हूं। भगवान देवनारायण से कह रहा हूं। और विजय बेसला जी आपसे आखिरी निवेदन है, ये भगवान देवनारायण 80 साल से नीचे बैठे हुए, आपके हाथ से इनकी नींव लग जाएगी तो भगवान देवनारायण इधर बेगू का अच्छा सौभाग्य मानेंगे। और यहाँ की 8 बीघा जमीन पे लोग कब्जा करके बैठे और यहाँ बेगू विधानसभा बोलते हैं कि गुजरों का बाहुल्य क्षेत्र है। कोई गुजर ने अभी तक आवाज नहीं उठाई। मैंने तो कहीं नहीं देखा कि देवनारायण भगवान नीचे बैठता है। तो कमेटी वाला से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, 1,51,000 नरेश फौजी की तरफ से आप कल नींव लगाओ, कल मैं दूंगा। लेकिन इस भगवान देवनारायण को आप मंदिर में बिठा दो। और गुजर कौम ऐसी छोटी कौम नहीं जो भगवान देवनारायण के लिए आपको मना करेगी। लेकिन आप आगे आ जाओ, मेरी बात को यही समाप्त करूंगा, टाइम ज्यादा हो गया। बाकी मेरा इच्छा थी कि मैं आज एंग करके पूरा जाऊं, लेकिन समय के पाबंदी रखते हुए हमारे आन मान शान राजस्थान नहीं पूरे हिंदुस्तान के गुजरों के मशिया कर्नल किरोड़ी सिंह बेसला के सुपुत्र गुर्जर आरक्षण संघ समिति के विजय बेसला जी से निवेदन करूंगा
कि आप पहली बार मेवाड़ की धरती में आए, एक ऐसा पेड़ लगा के जाए, ऐसा पेड़ लगा के जाए, हर घर में एक थानादार, एक कलेक्टर पैदा कर दो, तो इन बार वालों की औकात नहीं कि मेवाड़ की धरती पर पांव रख दे। जय हिंद, जय भारत।